मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024870। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 10% देन इट्स एरिया वुड इंक्रीज बाय। हमें कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दें तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, हमें ये बताना है। रेडियस को हमने 10% से बढ़ाया। रेडियस को फ्रैक्शन में हम क्या 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी रेडियस अगर ओरिजिनलिटी में 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 11। तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया क्या आर स्क्वायर की टर्म होता है, तो फिर हमारे पास रेडियस 10 से 11। इसका मतलब एरिया 100 से क्या हो जाएगा 121। एरिया अगर 100 से 121 हुआ, इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा 21। किससे बढ़ जाएगा 100 से, और परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो क्या आ जाएगा एरिया 21% इंक्रीज हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमें इसके एरिया पर इफेक्ट बताना है कि क्या पड़ेगा, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि r को 10% से बढ़ा रहे, एरिया की टर्म होती है पाई आर स्क्वायर। तो r को 10% से बढ़ाया, एरिया में r पर 2 पावर, तो एरिया में हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 10% के 2 चेंज आ जाएंगे। तो अपन इन दोनों चेंज का नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो नेट इफेक्ट के फॉर्मूले में भी वैल्यू रख सकते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100। तो क्या आ जाएगा 20 + 1 21%। तो हमारा आंसर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा 21% से। चलिए ये बड़ा क्वेश्चन इजी सा था, ये हमारे पास नेट इफेक्ट का क्वेश्चन था परसेंटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 52 नंबर पर। 52 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है और सिंगल वैल्यू हमें दे रखी है। हमें कह रहे हैं नीचे दी गई तालिका में 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाए गए। गिवन टेबल शोज बिलो द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। हमें बताना क्या है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ DEF इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ EFG। मुझे क्या करना है D, E और F, इन तीनों का टोटल कॉस्ट प्राइस देखना है कि कितना है। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 से 15 कैरी एक आ जाएगी 1950 रुपये। D, E और F का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया 1950। मुझे बताना है कि DAF का कुल क्रय मूल्य EFG के कुल विक्रय मूल्य के, EF और G ये 3 वैल्यू है, इनका टोटल अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा 7 और 4 11 और 6 17 1800 रुपये। तो हमें क्या बताना है 1950 रुपये 1800 का कितना परसेंट है, तो 1950 अपॉन में 1800 परसेंटेज में चाहिए इंटू कर दे 100% से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 18 से अगर अपन 1950 में भाग दें, 1950 में अगर अपन 18 का डिवाइड करें, डिवाइड चला जाएगा 1 टाइम बच जाएगा 15, डिवाइड नहीं जा रहा हमने 0 लगाया, यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। फिर हमारे पास ये चला जाएगा 8 बार, तो 108 के अराउंड हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। तो 108.33% क्या हो जाएगा, ये इसका परसेंटेज है। चलिए ये हमारे पास डीआई का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें निकालना था कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो है इन तीनों का, वो इन तीनों के सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें दे रखा है एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य पर 8% बट्टा प्राप्त करने के बाद 18,400 रुपये में खरीदा गया। तो सेल फोन का अंकित मूल्य हमें बताना है कि क्या होगा। A cell phone was bought for rupees 18,400 after a discount of 8% on its mark price. What is the mark price of cell phone? तो देखिए ध्यान देना, हमें पता है कि अगर मैं इसका MRP लेता हूं 100%, इस पर डिस्काउंट दिया गया 8% का,
तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 92%, और 92% की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 18,400 रुपये। हमें क्या चाहिए इसका एमआरपी, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 18,400 18,400 अपॉन में 92%, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये चला जाएगा 200 टाइम, 200 इंटू 100 क्या आ जाएगा 20,000। तो हमारे पास उसका एमआरपी क्या आ जाएगा 20,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए, ये 53 नंबर क्वेश्चन था, ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता लग रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, p प्लस क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 18, तो हमें क्या चाहिए पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, उसकी वैल्यू बतानी। तो देखिए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये हमारे पास क्या होगा p प्लस क्यू का होल क्यूब, माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 3pq, इंटू में क्या आएगा p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू की वैल्यू 5, तो 5 का क्यूब क्या आएगा 125, माइनस में 3 इंटू पी क्यू की वैल्यू 18 और p प्लस क्यू हमारे पास क्या 5। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 125 माइनस में 18 3 जा 54 इंटू 5 क्या आ जाएगा माइनस का 270। तो 125 माइनस में मेरे पास क्या आया 270, तो मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस का 145। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 145 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 अलजेब्रा का बड़ा इजी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे सामने ए सम ऑफ रुपीज 4,000 बिकम 4,960 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। If the rate of interest become 1.5 times of itself, then how much this sum will become after 4 year? साधारण ब्याज पर 4 साल में 4,000 रुपये की धनराशि 4,960 रुपये हो जाती। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 टाइम्स हो जाए तो 4 साल बाद ये धनराशि क्या होगी? तो देखिए हम लोगों को पता है कि हमारा प्रिंसिपल 4,000 है और अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 4,960। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 960 रुपीज। अब अगर हमारी रेट 1.5 गुना हो जाएगी, रेट हमारी 1.5 गुना हो जाएगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 1.5 गुना हो जाएगा? जो ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, आधा और मिलने लग जाएगा। तो इसका अगर अपन हाफ कर दें तो क्या 480 रुपये और मिलने लग जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में अब हम लोगों को कितने मिलने लग जाएंगे 1,440 रुपये। हम लोगों को पता है प्रिंसिपल है 4,000, अब नया सिंपल इंटरेस्ट 1,440, तो हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी 5,440 रुपये। यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे हमने क्या करा, रेट को 1.5 टाइम्स करा तो हमारा टाइम सेम रहा 4 साल। तो हमने जैसे रेट को 1.5 गुना करा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी पहले से क्या हो गया 1.5 टाइम्स। चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेट निकालने की जरूरत नहीं कि आप रेट निकालो फिर उसको 1.5 गुना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56 पर। अभी हमने पेपर के 5 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए हमें क्या कह रहा है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, तो हमें कोस थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या आएगा 5 sin थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। कोस थीटा का मान 3/5 आया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 57 पर। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहते हैं, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज विद फुल एफिशिएंसी इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए डिक्रीज बाय 20%। अगर ए की कार्यक्षमता को 20% से कम कर दिया जाए तो हमें बताना है ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। ए हमारे पास था, पहले उसकी एफिशिएंसी फुल थी, इसका मतलब 100 थी। अब 20% से कम कर दी तो कितनी हो जाएगी 80। तो ए की एफिशिएंसी का रेशियो निकाले तो ये मेरे पास यहाँ से क्या 5:4 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी में क्या लिख सकता हूँ 5 और बी की एफिशिएंसी 4। ए की एफिशिएंसी ओरिजिनलिटी में 5 थी तो वो काम कर रहा था 20 डेज में,
तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होगा, टोटल वर्क, तो 20 इंटू 5 क्या आ जाएगा 100। अब यही काम हमें उससे करवाना है जब उसकी एफिशिएंसी 4 हो, तो उसका टाइम क्या आएगा 100/4 क्या आ जाएगा 25 डेज। तो इस काम को अगर 20% कम दक्ष हो जाएगा तो कितने समय में करेगा, 25 दिन में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए की फर्स्ट इनिशियल एफिशिएंसी अगर 100 थी तो सेकंड उसमें 20% कम कर दिया तो 80 हो गई। तो ए की एफिशिएंसी का रेशो क्या 5:4 हुआ, एफिशिएंसी का रेशो 5:4, तो टाइम एफिशिएंसी का जस्ट इनवर्स होता है, तो टाइम का रेशो क्या आएगा 4:5। तो एक का टाइम हमारे पास पहले 4 था, 5, 4 की वैल्यू अगर 20 दिन तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 दिन। तो हमारे पास एक का टाइम बाद में क्या आ जाएगा 25 दिन, ये आंसर आ गया। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 58 नंबर पर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये ग्राफ का क्वेश्चन, हमें देखिए क्या कर रहा है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 6 कंपनी। हमें कह रहा है ये जो रेखा आलेख है ये 6 कंपनियों के द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना क्या है, कंपनी सी के द्वारा फ्रिज का उत्पादन और कंपनी C6 के द्वारा उत्पादन का रेशियो बताना है कि क्या होगा। C1 ने कितने फ्रिज बनाए और C6 ने कितने फ्रिज बनाए उसका रेशियो चाहिए। तो C1 की वैल्यू देखें तो C1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ 100, C6 की वैल्यू देखें तो कितनी है 50, तो 100:50 या क्या जाएगा 2:1। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। C1 और C6 ने जो फ्रिज बनाए उसका रेशो 100:50 या 2:1। ये DI का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 नंबर पर। 59 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एंगल सबटेंड बाय ए कोड PQ ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। अब देखिए हमें यहां पर बता रखा है कि हमारे पास एक सर्किल की जो जीवा है वो क्या करती है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, PQ जो कोड है। अब सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने कोण का हाफ होता है, तो इसका मतलब PQ ये जो कोड है ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसका मतलब PQ क्या डायमीटर का काम करेगी। तो अगर इसकी रेडियस 15 थी तो 15 + 15 डायमीटर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस PQ की लंबाई क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, 15 + 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा, या मैं कह सकता हूँ रेडियस का डबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 60 नंबर पर, हमारे पेपर का आज का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या दे रखा है, इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल if the longest side is 26 centimeter and one of the other side is 24, find the length of the third side। एक समकोण त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा 26 सेंटीमीटर है, एक अन्य भुजा की लंबाई 24 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। देखिए सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, वो 26 है। एक भुजा अगर 24 है तो तीसरी भुजा हमें बतानी है, तो ये क्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे क्यों कह पा रहे हैं, हम लोगों को ट्रिपलेंट रेशियो याद है कि 5, 12 और 13, ये एक ऐसा ट्रिपलेंट रेशियो है जिसमें इन दोनों के स्क्वायर का सम 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी का तो डबल करके हमने 10, 24 और 26 बनाया, तो हमारे पास तीसरी भुजा की लेंथ क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। जिसको ट्रिपलेंट रेशियो याद नहीं हो वो इस साइड को कैसे निकाल सकता है, रूट में 26 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों का डिफरेंस रूट में 100 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो हमारे पास तीसरी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमने पेपर के 10 क्वेश्चन करे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। 61 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू मोहन कवर वन रूट ऑफ ए सर्किल पार्क ऑफ डायमीटर 720 मीटर इफ ही वॉक एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। यदि मोहन 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है
तो 420 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। हम लोगों को उसका डायमीटर पता है, वो है 420 मीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर की हाफ 210 मीटर। अगर हमें एक चक्कर लगाना है तो हमें उसकी सरकमफ्रेंस पर चलना होगा, तो सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होगी, 2 पाई आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 210 मीटर। तो यहाँ से हम अगर डिस्टेंस देखें तो हमें कितना चलना है 44 × 30 मीटर, इतनी दूरी तय करनी। अब हमें इसके लिए स्पीड दे रखी है 9 km/h और हमें टाइम बताना है। हमारे पास सारे टाइम जो है वो क्या मिनट के अंदर है, इसका मतलब हमें स्पीड को km/h से चेंज करके क्या मीटर पर मिनट में बदलना है। तो स्पीड को मीटर पर मिनट में बदलने के लिए इंटू कर दें 50/3 से, तो 3 से हमारे पास ये चला जाएगा 3 बार, तो स्पीड क्या जाएगी 150 मीटर पर मिनट। हम लोगों को डिस्टेंस पता है 44 × 30 मीटर है, स्पीड है 150 मीटर। तो टाइम हम लोगों को अगर निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 44 × 30, स्पीड हमारे पास 150, 30 से गया 1 टाइम, ये गया 5 टाइम, 44/5 या 8.8 मिनट। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 8.8 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने करा। ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते थे, सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और हम लोगों को यहाँ पर स्पीड दे रखी है km/h में, जिसको हमने मीटर पर मिनट में चेंज करा, तो हमारा टाइम मिनट के अंदर आ गया। आप अगर इसको यूनिट को km/h में रखते तो आपको दूरी को क्या करना पड़ता, किलोमीटर में लेना पड़ता, फिर जो आवर्स में आंसर आता उसको मिनट में बदलना पड़ता, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। देखिए हमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the respective ratio between the length and the breadth of a rectangle whose sides are, whose length is twice of the side of square and whose breadth is the 14 centimeter less than the side of square। हमें कह रहे हैं एक वर्ग का एरिया 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या ए स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू अगर हमें 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है तो उसकी भुजा हमारे पास क्या 34 आ जाएगी। उसकी भुजा अगर हमारे पास 34 आ जाएगी, हमें कह रहे हैं इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है उससे हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल है उसकी लंबाई जो है वर्ग की भुजा से 2 गुनी है, तो रेक्टेंगल की लंबाई इसकी डबल, इसका मतलब 68, और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो हमें दे रखा है कि वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है, तो 34 में से 14 घटाते हैं तो क्या जाएगी 20। एल और बी का रेशियो बताना है, 4 से कैंसिल कर दें तो क्या 17:5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। सबसे पहले स्क्वायर के एरिया से हमने उसकी साइड निकाली, साइड निकालने के बाद लंबाई हमें पता है कि साइड की डबल है तो डबल कर दिया, और चौड़ाई की वैल्यू हमें पता है 14 सेंटीमीटर कम है तो हमने उसे 14 सेंटीमीटर कम कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 पर। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। 63 नंबर देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a + b का होल स्क्वायर बराबर 100, ab बराबर 25, तो हमें a - b का मान बताना है कि क्या होगा। अब a + b का होल स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो क्या हम a + b को 10 कह सकते हैं, और a × b अगर हम लोगों को 25 दे रखे, दोनों का टोटल 10 है, दोनों का मल्टीप्लाई 25 है, इसका मतलब a और b दोनों बराबर थे और दोनों की वैल्यू क्या थी 5, तो हमें a - b की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, तो 5 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो a - b हमें क्या मिल जाएगा, डी। अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहता तो उसको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो a + b का होल स्क्वायर लिख देगा 100, माइनस में a - b का होल स्क्वायर बराबर a × b अगर 25 है तो उसका 4 टाइम करूंगा 100, 100 इधर आते ही कैंसिल, ये वैल्यू उधर जाती है प्लस की, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब a - b भी क्या होगा 0। तो आप सेकंड इस तरह से भी कर सकते हो।
और कई लोग यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूज रहते हैं, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का टोटल -10 अगर मैं लेता तो मेरे पास दोनों की वैल्यू में -5 लिखता, तो मेरे पास यहाँ से a माइनस बी का मान भी तब भी क्या आता, 0 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 देखिए हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ √6 और -√35 दोनों में ऐसे के ऐसे सेम है, बाकी दोनों के साइन प्लस माइनस अपोजिट चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिखूं कि √6 माइनस √35 प्लस के अंदर √10 माइनस √21, ये पहली वैल्यू को लिखता हूं मैं, और इनटू में जो दूसरी वैल्यू है उसको √6 माइनस √35 और माइनस में क्या √10 माइनस √21 ऐसा लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √6 माइनस √35 का होल स्क्वायर माइनस के अंदर √10 माइनस में √21 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो अगर अपन इसका स्क्वायर खोले तो क्या आएगा, 6 प्लस 35 माइनस में 2√6 इंटू √35, ये माइनस में क्या आ जाएगा, √10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो -10 माइनस में 21, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 2√10 इंटू 21। तो ये 35 इंटू 6 210 बनेगा, ये भी 210 है, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। 35 प्लस 6 बना 41, माइनस में 21 प्लस 10 बना 31, 41 माइनस 31 क्या बन जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बस हमें इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। कई लोग इसमें इतने सारे रूट देखकर परेशान हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। देखिए 65 हम लोगों को डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है। इफ 738215 इज डिविजिबल बाय 11, 56b26 इज डिविजिबल बाय 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। हमें पहला नंबर दे रखा है 738215, हमें इसे क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। अब 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, इवन और ओड नंबर के सम का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर अपन इनको ऐड करें 5 प्लस 2 बना 7, 7 प्लस 3 बना 10, बाकी वैल्यू को अगर ऐड करें तो 7 प्लस 1 8 प्लस 8, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं 0 बनाना चाहता हूं तो a का मान क्या होना चाहिए, 2। अब दूसरा नंबर है 56b26, इसको हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, डिजिट्स के सम में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 5 प्लस 6 11 प्लस 2 बना 13 प्लस 6 19, 19 प्लस b को हमें 9 का मल्टीपल बनाना है। तो 19 से बड़ा 9 का मल्टीपल 9 3 जा 27, तो 19 प्लस b को अगर 27 बनाओ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 2, तो a प्लस b, तो 2 प्लस 8 क्या बन जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 10 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी पेपर के हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर। 66 देखिए हमारे सामने ये रहा। अब 66 हमारे पास क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए सेक 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री की अगर अपन बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2, tan 45 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते ही करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद है तो हम ये वैल्यू डायरेक्ट रखकर इसमें कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 ये रहा हमारी स्क्रीन पर।
67 भी देखिए हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 है, तो हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x की जगह हम -2 रख सकते हैं, y की जगह 1, और हमें बताना क्या है, फाइंड क्या करना है, 4/x प्लस वाई इंटू में 16/x² प्लस y² -4y/x। चलिए अपन x और y दोनों की वैल्यू रख दे। x की जगह अगर मैं -2 रखूं तो 4/-2 क्या बनेगा, -2 प्लस का 1। फिर 16/-2 का स्क्वायर रखूंगा तो 4 बनेगा, x² की जगह 4 रखूंगा तो 16/4 क्या बनेगा, 4। 1 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, 1, माइनस में 4 इंटू 1 क्या आएगा, -2, तो -2 प्लस 1 क्या बना, -1। नेक्स्ट वाली टर्म को सोल्व करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 4/2 क्या बना, 2, 2 प्लस 1 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 7। तो -1 इंटू 7 क्या जाएगा, -7। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास -7 है, ये हमारे पास इसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 68 पर। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का बड़ा इजी सा था, बस x और y की वैल्यू रखते आपका आंसर आ जाएगा। और कई लोग इसमें अगर ये वैल्यू नहीं रखना चाहते तो वो सोचते हैं कहीं ये a प्लस बी या a-b का कोई होल स्क्वायर या कुछ ऐसा नहीं बनना। अब बड़ी इजी सी वैल्यू है तो आप डायरेक्ट रखकर चेक भी कर सकते हो, आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखिए हमें क्या दे रखे हैं। Amar buy an old washing machine for 4,500 and spent ₹500 on its repair। हमें कह रहा है अमर ने 4,500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मुरम्मत पर 500 रुपये खर्च कराए। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4,500 रुपये में बेचता है तो हमें उसका लॉस परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अब देखो उसने वॉशिंग मशीन खरीदी 4,500 रुपये में, इसकी रिपेयर पर खर्च करे 500 रुपये, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना बना, 5,000 रुपये। लेकिन उसने इस वॉशिंग मशीन को बेच कितने में दिया, 4,500 में। अब 5,000 रुपये उसने खर्च करे और 4,500 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब उसको लॉस कितना हुआ, 500 रुपीज़ का। 500 रुपये का लॉस हुआ उसे कितने पर, 5,000 पर, और परसेंटेज में चाहिए इंटू कर दिया 100% से, 0 से 0 कैंसिल, 500 से 500 कैंसिल, तो क्या जाएगा 10% का लॉस। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उससे क्या हो गया, 10% का लॉस हो गया। ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन था, देखते ही हम इसको कर सकते थे, और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। 69 देखो हमें क्या करें, अबे उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 साल पहले 42 ईयर थी। 8 साल पहले उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 30 साल थी। तो अबे की वर्तमान एज बतानी है कि क्या होगी। हमारे पास सबसे पहले दे रखे अबे, उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा है, उनकी 6 साल पहले की एज का एवरेज दे रखा है 42। तो प्रेजेंट के अंदर उनकी एज का एवरेज सब 6-6 साल में 6-6 साल बड़े हो जाएंगे, तो अब उनका एवरेज क्या जाएगा, 48 ईयर। तो तीनों की एज का अगर टोटल निकालें तो क्या जाएगा, 144 साल। फिर हमें कह रहा है उसकी वाइफ और उसके बच्चे की एवरेज एज 8 साल पहले 30 साल थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 38 साल। 8 साल पहले 30 थी तो सब 8-8 साल में 8-8 साल बड़े हो जाएंगे, तो आज कितनी हो जाएगी, 38 साल। तो मैं क्या कह सकता हूं, दोनों की एज का टोटल क्या जाएगा, 76 ईयर। तो अगर मुझे अबे की एज चाहिए तो तीनों के टोटल में से उसकी वाइफ और उसके बच्चे की एज का टोटल घटा दे। तो 144 में से अगर अपन 76 घटा दें तो 14 में से 6 चला जाएगा, बच जाएगा 8, 13 में से 7 जाएगा, बच जाएगा 68। तो अबे की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 68 ईयर। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, 70 पर। ये हमारे पास एज और एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है, कह रहे 70% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। तो हमें क्या करना है, x का कितना परसेंट y है हमें ये बताना है। तो देखिए हमें क्या कह रहा है, x माइनस वाई का 70% बराबर है x प्लस वाई का 30%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा,
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 7 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 7x माइनस 7y बराबर 3x प्लस 3y। तो इधर आते ही माइनस का 4x बराबर क्या आएगा 10y। तो x और y का रेशो 10:4 या 5:2। अब हमें क्या बताना है, x का कितना परसेंट y। अगर मैं कह दूं कि x का a% बराबर है y के, तो हमें इस a की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो x का मान है 5 और y का मान है 2, तो 5 इंटू ए परसेंटेज हटाऊंगा बटा में 100, y का मान क्या है 2, तो 5 से चला गया 20 बार, तो a की वैल्यू 20 इंटू 2 40। तो x का कितना परसेंट होगा, 40% होगा y के बराबर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको जब पता लगा x माइनस वाई इंटू 7 बराबर x प्लस वाई इंटू 3 था, तो कुछ लोग यहाँ से CND रूल लगाकर भी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वो लिखते हैं x माइनस वाई अपोन में x प्लस वाई बराबर 3/7। तो x की वैल्यू चाहिए तो वो दोनों का टोटल कर देंगे, y की वैल्यू चाहिए तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 10/4 या 5/2। तो आप इस तरह से भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको हम बोलते हैं CND रूल। CND रूल की मदद से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। अभी हमने पेपर के 20 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखो हमें क्या करें, हमें दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। हमें दिया गया 870 का 60%, माइनस के अंदर रूट में 1444, प्लस के अंदर 18 गुना 19। हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका मान क्या आएगा। अब देखो 870 का अगर 60% निकालें, तो 870 का अगर अपन 50% निकाल लें तो क्या आ जाएगा 435। अब 10% और चाहिए तो क्या आ जाएगा 87। अब 1444 किसका रूट होता है मेरे पास 38 का। 18 गुना 19, 18 को अगर अपन 19 से गुना कर दें तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18 क्या आ जाएगा 342। इसको हमें सोल्व करना है। हमने क्या करा 435 प्लस 87 और माइनस का 38 प्लस का 342, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास 304 बच जाएगा। तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 826। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। हम चाहते तो डायरेक्ट भी 60% निकाल सकते थे, लेकिन हमने 50 प्लस 10 की टर्म में लिखकर अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर 72 देखिए हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हमें एक छोटी सी टर्म दे रखी है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। सेक थीटा इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को रूट से अगर अपन बाहर लाएंगे तो क्या बनेगा कोस थीटा, और सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखते ही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं के बीच में 10:13 का अनुपात है। पहली संख्या का 80% 16 है, तो दूसरी संख्या का 50% बताना है कि क्या होगा। दो नंबर्स हैं ए और बी, इनका रेशो 10:13 है। हमें दे रखा है ए का 80% अगर 16 है तो ए का मान क्या हमारे पास 20 आ जाएगा। अब रेशो में 10 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू 2 ही, तो 13 का मान क्या बनेगा 13 दूना 26। दूसरी संख्या पूरी 26 हो गई, लेकिन मुझे दूसरी संख्या का 50% बताना है। तो अगर मैं 26 का 50% निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना सा पता है कि पहली संख्या का 80% 16 है, तो पहली संख्या क्या बनी 20। कैसे निकालेंगे, 80% होता है 4/5, a इंटू 4/5 बराबर 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a की वैल्यू 20, नहीं तो 80% हटाएंगे बटा में 100, तब भी लिखकर सोल्व कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 देखिए हमें क्या दे रखे,
ए मैन कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर 10 मिनट इफ यू वॉक एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कह रहे एक आदमी अगर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी को 2 घंटे और 10 मिनट में तय कर देता है। हमें बताना है कि वह समान दूरी अगर साइकिल से 13 की स्पीड से तय करे तो उसके द्वारा लिया गया समय बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना, आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, उसे एक निश्चित दूरी तक जाना है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड टाइम उसकी स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का रेशियो अगर 12:13 तो टाइम का रेशियो 13:12। इनिशियली उसे 2 घंटे 10 मिनट लगे, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब 130 मिनट, तो 13 की वैल्यू अगर 130 मिनट तो 12 की वैल्यू 120 मिनट। इसका मतलब बाद में उसको कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या हम अगर ऐसे नहीं करना चाहें तो हम लोगों को इतनी सी बात पता है कि इनिशियली स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम था उसका 2 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट को हम अगर आवर्स में बदलें तो 2 से 1/6 घंटे या 13/6 घंटे। अब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 13/6 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 12 × 13/6, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 26 किलोमीटर। अब 26 किलोमीटर की दूरी सेकेंड टाइम हम उससे किस स्पीड से ट्रेवल करवाना चाह रहे हैं, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 26/13 तो क्या जाएगा 2 आवर्स, और 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट। तो आंसर क्या जाएगा सी, ये हमारे पास आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 75 नंबर पर, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखे, हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो यह 12,920 हो जाता है। तो मूल संख्या का 20% हमें बताना है कि क्या होगा। हमने किसी भी नंबर का 427.27% लिया, इसमें उसका 1/3 जोड़ा, 1/3 का मान अगर अपन देखें 33 से 1/3% या 33.33 होता है। तो अगर अपन इसको जोड़े तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 427.27% के अंदर अगर 33.33 ऐड कर दें तो हमारे पास ये बना 10, कैरी आ गई 1, 6, 0 कैरी आ जाएगी फिर से 1, क्या आ जाएगा 460.60%, ये हमारे पास बना। तो हमें ओरिजिनल संख्या का 20% बताना है कि क्या होगा। इसकी वैल्यू क्या है 12,920। तो हम अगर नंबर का 20% निकालें तो हमारे पास क्या जाएगा 12,920 की वैल्यू 460.60% है, वैल्यू हमें चाहिए 20% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अब ये पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर क्या 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 से 0 कैंसिल कर दूं, 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 2303, 2300 क्या बन जाएगा 3। अब अगर अपन इसको यहाँ से सोल्व करें, अब अगर अपन इसको यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करें, 12,920 में 2303 का भाग देना है। अगर अपन लगभग कैलकुलेशन निकालें, क्योंकि सारी वैल्यू काफ़ी दूर दूर है, तो अगर मैं इसको 2300 ले लेता हूँ तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 12,920 में मुझे सिर्फ किसका भाग देना है 23 का। 23 का अगर मैं भाग दूं तो मेरे पास भाग चला जाएगा 5 बार, 115। मेरे पास जैसे ही देखो मैंने 5 बार भाग दिया तो 5 से रिलेटेड ऑप्शन एक ही है 561, तो आंसर क्या जाएगा 561। आप चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो, आपके पास यहाँ बचा 14, ऊपर से हमने 2 उतार लिया, तो यहाँ 23 से मेरे पास चला जाएगा 6 बार, क्या जाएगा मेरे पास 138, बच जाएगा 440, फिर चला जाएगा एक बार तो 561 पॉइंट समथिंग बनना है क्योंकि हमने लगभग कैलकुलेशन करी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 427.27% को क्या लिखोगे 400 + 27.27%, 27.27%। 400 का मतलब 4, 27.27, 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11, तो ये क्या बनेगा 3/11।
तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 47/11, 1/3 ऐड करूँगा तो कैलकुलेशन इस तरह से हम इंक्रीज कर लेंगे, ना कि कम। हमने जो अभी करा उससे हमारा आंसर बड़ी जल्दी आ गया। तो आज हमने मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। हमने पूरे 51 नंबर से लेकर 75 तक के पूरे 25 क्वेश्चन करे। आप देखना इसमें कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बताना। फिर अपन मिलेंगे अगले पेपर में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।